गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो है मैं जेई मेन लेवल के क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही हैं सारे, और आपको मैं चांस दूंगा उसको सॉल्व करने का। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा, कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो मैं इसको क्विकली स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हम अभी यहाँ पे ले रहे हैं वो कुछ ऐसे है, ठीक है। आपको ऑप्शंस बताना है, बेटा। ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो शायद अभी आप पूरी तरह से इसको नहीं कर पाए, बट यस 10th में तुमने कुछ किया हुआ है, अगर उसके बेसिस पे कुछ करना चाहो तो दैट वुड बी गुड। स्टार्ट करते हैं हम। चलो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे, डिमिनिश्ड, ठीक है। And this can be achieved by approximately placing a concave mirror of suitable focal length, concave lens of focal length less than 0.25 meter and a concave lens of suitable focal length, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है 1 मीटर दूर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां पे बनाना है ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। 1 मीटर का डिस्टेंस है। क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाना है, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। देखो, स्क्रीन के ऊपर अगर इमेज बनाना है तो उस इमेज को रियल होना जरूरी है। अब फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, तो क्या कॉन्वेक्स मिरर से हम रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। और ऐसे ही कॉनकेव लेंस से क्या हम बना सकते हैं रियल इमेज? ये भी मुश्किल है। तो ये दोनों तो पहले ही हट गया, ठीक है। अब इन दोनों में से बताओ, क्या दोनों सही है, एक सही है? अगर एक है तो कौन सा सही है? ओनली बी और सी का भी कोई चांस है? देखो, इस केस में एक तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना सकता है, तो हम सोचते हैं कि इसका कोई डिमिनिश्ड इमेज ये बना सकता है क्या। तो यहां पे अगर मैं कॉनकेव मिरर इधर रखूंगा, सपोज मैं इस तरफ रखता हूं और इसको फोकस और सी के बीच में अगर रखते हैं तो एक इमेज बन सकता है यहां पे। बट ये जो इमेज बनेगा ये डिमिनिश्ड नहीं होगा, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है, तो ये मैग्नीफाइड इमेज होगा, डिमिनिश्ड नहीं होगा। तो कॉनकेव मिरर के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब तुम अगर ये कहोगे कि मैं कॉनकेव मिरर कहीं यहां बीच में लगा दूं, नहीं लगा सकते। कॉनकेव मिरर अगर तुम इधर लगाओगे तो अगेन ये ब्लॉक करेगा, जो रे है उसको स्क्रीन ब्लॉक करेगा। अच्छा, ये कर सकते हैं कि अगर स्क्रीन हम पूरा का पूरा ऐसे नीचे लगा दें, स्क्रीन ऐसे लगा दें, फिर ये पॉसिबल है कि इसका इमेज यहां पे बन जाए, ठीक है। फिर ये पॉसिबल है। फिर देखो, ये बियॉन्ड सी इसको रखना पड़ेगा, और सी के बियॉन्ड रखो और इसको स्क्रीन को जो है सी और एफ के बीच में रखो, एफ सी। तो ये पॉसिबल है कि इसका इमेज, ओ का इमेज यहां पे बन जाए, और ये डिमिनिश्ड इमेज होगा, क्योंकि ये देखो ये डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज होगा क्योंकि इमेज डिस्टेंस छोटा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा है। तो बी पॉसिबल हो जाएगा अगर हम स्क्रीन को ऐसे सूटेबली रखें, ठीक है, इस तरह से। ये स्क्रीन, ऑब्जेक्ट ओ डैश, इसका इमेज आई डैश। तो कॉनकेव मिरर पॉसिबल है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैंने आपको बताया था कि रियल इमेज बनने के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कम से कम 4f होना चाहिए, ठीक है। D शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। इक्वल टू में इक्वल साइज का बनेगा, तो अगर D को ग्रेटर देन 4f होना है तो f को लेस देन
25 सेंटीमीटर होना पड़ेगा क्योंकि ये 1 मीटर है, ठीक है। तो इस केस में सी भी एक ऑप्शन सही होगा, सी भी सही ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज कॉनकेव मिरर में भी पॉसिबल है, प्रोवाइडेड तुम स्क्रीन को नीचे की तरफ रखो, सारे रेज को ब्लॉक मत करो, यहां से कुछ रेज को कॉनकेव मिरर पे पहुंचने दो, फिर यहां पे इमेज बन सकता है रियल इमेज, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इजी है। ए रे ऑफ लाइट passes through an equilateral prism such that the angle of incidence and angle of emergence are both equal to 3/4 of the angle of prism. The angle of minimum deviation is, the angle of minimum deviation is, ये आसान है मेरे ख्याल से। इक्विलेटरल प्रिज्म है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म है। इक्विलेटरल का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। आई और ई ये दोनों है 3/4 ऑफ 60 डिग्री, दैट मीन्स 45 डिग्री, ठीक है। और एक चीज हमको याद है कि जो मिनिमम डेविएशन वाला कंडीशन होता है उसमें आई और ई इक्वल होना होता है। तो ये जो डेविएशन एंगल निकलेगा ना, ये मिनिमम डेविएशन ही निकलेगा। आपको डेल्टा याद होगा, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा इज आई प्लस ई माइनस ए, और इक्वल होने की वजह से ये डेल्टा जो होगा ये कैसा होगा? मिनिमम डेविएशन, ठीक है। सो दिस इज मिनिमम डेविएशन, सो दिस विल बी 30 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मिनिमम डेविएशन के केस में जो रे होता है सिमेट्रिकल होता है, आई और ई इक्वल होता है, और जो अंदर रे होता है वो बेस के पैरेलल होता है, वो सारा चीज इसमें है। ओके, ये एक छोटा सा सिचुएशन दिया हुआ है और इसके ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस हैं। देखो, ये एक प्रिज्म है, ठीक है। मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं। दिस इज अ प्रिज्म, राइट एंगल प्रिज्म है, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, ठीक है। अब यहां इसके ऊपर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट इससे जा सकता है। और अब एक रे जो है हम ऐसे इसके इंटरफेस से ग्रेजिंग इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम यूज करते हैं म्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी मटेरियल का, ठीक है। और ये म्यू नॉट ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एक ग्रेजिंग इंसिडेंस करा रहे हैं हम ऐसे, ठीक है। अब नेचुरली ग्रेजिंग इंसिडेंस कराओगे तो यहां से जो ये एंटर करेगा ये क्रिटिकल एंगल होगा, जो सी है दैट इज क्रिटिकल एंगल। और फाइनली ये इस फेस से, मैं अगर इसको ए बी सी लिख दूं तो बीसी फेस से ये रे आई एंगल पे निकल के बाहर आया, ठीक है। अब आई को मेजर करके, ठीक है, मैं इसको म्यू नॉट लिख दूं, इसको म्यू लिख दूं, ठीक है। म्यू नॉट दिया हुआ है म्यू से ज्यादा है, ठीक है। म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू। आई को मेजर करके हम म्यू बता सकते हैं, ठीक है। दिस इज म्यू, म्यू कैन बी डिटरमिन्ड। तो सिचुएशन ये दिया हुआ है, ठीक है। फिगर देख लो, तुम्हारे सामने है। फर्स्ट आपसे पूछा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट एंड आई, ठीक है। म्यू नॉट एंड आई के टर्म्स में म्यू का वैल्यू कितना होगा? म्यू कितना होगा इन टर्म्स ऑफ म्यू नॉट एंड आई, ठीक है। म्यू नॉट दिया हुआ है, इट्स ग्रेटर देन म्यू। देखो, सबसे पहले यहां के लिए लिखा जाएगा म्यू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट साइन सी। सो साइन सी इज म्यू अपॉन म्यू नॉट।
और अब यहां के लिए क्या लिखोगे, यहां के लिए लिखोगे म्यू नॉट, ये 90 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी 90 डिग्री माइनस सी। तो साइन 90 माइनस सी इज कॉस सी इज इक्वल टू 1 साइन आई। बाहर एयर है, सो यहां से हम लिख सकते हैं कॉस सी विल बी अंडर रूट म्यू नॉट स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू साइन आई, ठीक है, इज इक्वल टू साइन आई। तो यहां से म्यू नॉट को काट दो, ये म्यू नॉट कट जाएगा और स्क्वायरिंग कर दो। सो दिस मीन्स म्यू नॉट स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर आई। तो यहां से म्यू निकल आएगा, आंसर डी हो जाएगा। अब सेकंड में तो केवल वैल्यू ही रखना है। म्यू नॉट इज √2 एंड एंगल आई इक्वल टू 45 डिग्री। देखो आई जो है ये 45 डिग्री है, आई इक्वल टू 45 डिग्री, और म्यू नॉट है √2, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूंगा म्यू नॉट कॉस सी इज इक्वल टू 1 साइन 45 डिग्री। आई इज 45, म्यू नॉट इज √2, तो कॉस सी is half, so C is equal to 30 डिग्री। तो अब ये कर लो, म्यू साइन 90 is equal to म्यू नॉट साइन 30। तो म्यू इज म्यू नॉट √2 और आई एम सॉरी, ये कॉस हाफ, तो सी का वैल्यू 60 हो जाएगा, तो साइन 60, ठीक है, तो √3/2, ठीक है, ये आ जाएगा, डी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट वाले का बता दो, ग्रेजिंग इमरजेंस करवाना है, जस्ट बाहर निकालना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, इसमें जस्ट बाहर निकालना है, रे को जस्ट ग्रेजिंग इमरजेंस कराना है। जस्ट फेल टू इमर्ज का मतलब है कि जो अंदर ये वाला एंगल है, ठीक है, अंदर ये वाला जो एंगल है, इसको ऐसे लिमिटिंग केस कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा, ये भी सी है और ये भी सी है, क्योंकि इस तरफ 90 डिग्री और इधर भी ये 90 डिग्री, तो सी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब तुम कर लो यहां से ना, हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड, अच्छा थर्ड में म्यू नॉट √2 है और आई 45 डिग्री, एक सेकेंड, इफ म्यू नॉट इज इक्वल टू √2 एंड एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड द रे जस्ट फेल टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म। ये मेरे ख्याल से ना शायद ये स्टेटमेंट यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है ये दोबारा टाइप हो गया, इफ द रे जस्ट फेल टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिज्म, तो अपने आप ही सी 45 डिग्री हो गया और म्यू का वैल्यू, तो फिर म्यू जो है ये अगर 1 है तो दिस विल ऑल्सो बी 1, मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन एक है जो कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन पे है। एक प्लेनो कॉन्केव लेंस है प्लेस्ड ऑन पेपर ऑन विच ए फ्लावर इज ड्रॉन, हाउ फार अबव इट्स एक्चुअल पोजीशन डज द फ्लावर अपीयर टू एन ऑब्जर्वर लुकिंग डाउन फ्रॉम टॉप, ठीक है।
ऊपर से एक ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो इसके एक्चुअल पोजीशन से कितना ऊपर इसको फ्लावर दिखेगा ये बताना है। ठीक है, थिकनेस जो है ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, थिकनेस इज 20 सेंटीमीटर। ए प्लेनो कॉन्केव लेंस इज प्लेस्ड ऑन पेपर ऑन विच ए फ्लावर इज ड्रॉन। कितना ऊपर दिखेगा इसको, ये फ्लावर कितना ऊपर दिखेगा, अपने पोजीशन से कितना ऊपर दिखेगा। इसमें देखो ऑब्जेक्ट मीडियम जो है ना वो ग्लास है, दिस इज ऑब्जेक्ट मीडियम। ठीक है, ऑब्जेक्ट मीडियम इज ग्लास और इमेज मीडियम जो है वो एयर है, दिस इज इमेज मीडियम। दिस इज N1 एंड दिस इज N2। ठीक है, तो आपको हिंट यही है कि ये यूज करो N2/V माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ठीक है, अपने मन में इसको ऐसे टर्न कर लेना क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे बना लो, ऑब्जेक्ट यहां पे है और रिफ्रैक्शन यहां से होना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन यहां से होना है। तो U इज -20, N2 इज 1 अपॉन V माइनस 3/2 अपॉन -20 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 अपॉन R का वैल्यू दिया हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर +20 लेना होगा, इस तरफ को है, दिस इज +20। तो यहां से देखो ये आ जाएगा 1/V इक्वल टू -1/40 और -3/40। तो V इक्वल टू ये आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। मतलब इमेज यहां पे बना, ये 20 है और इमेज 10 पे बना, तो ये बताना है हमको। ठीक है, ऑल्दो दोनों 10 है बट हमको ये बताना है कितना शिफ्ट हो गया, सो दिस विल बी B। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है, अभी इसको देखना। What should be the value of distance D so that the final image is formed on the object itself? Focal lengths of the lenses are written on the lenses. 10 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर। कैसे करें इसको, थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। देखो ये 10 सेंटीमीटर पे है तो कॉन्वेक्स लेंस से पास करने के बाद तो ये पैरेलल बन जाएगा। ये जो पैरेलल है ना, ये पैरेलल फिर ये इमेज को 20 सेंटीमीटर पे बनाएगा। अब इसको कोइंसाइड कर जाना है। ठीक है, ये जो 20 सेंटीमीटर है इसी को कोइंसाइड कर जाना है। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो D का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि इक्वी कॉन्केव डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ F is cut into 2 equal halves. The 2 halves are turned around and joined with some liquid between them. ठीक है, ये बीच में लिक्विड डाल दिया हमने, दिस इज लिक्विड। The lens obtained is converging with focal length capital F. If the refractive index of the liquid is 3, then what is the refractive index of the lens? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, थोड़ा सा बढ़िया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बताना है। अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे बीच से काट दूं, एक पार्ट का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? चलो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। अभी क्या लिखना है, 1/-r माइनस 1/+r। सो
f इज इक्वल टू, अपने आप यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, माइनस r अपॉन 2 टाइम्स म्यू माइनस 1। ठीक है, एक पार्ट का जो फोकल लेंथ होगा, एक पार्ट का फोकल लेंथ, वो कैसे निकालोगे? 1 बाई एफ डैश्ड इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई माइनस आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी। सो एफ डैश्ड is minus r upon mu minus 1 and this is 2f। ठीक है, अच्छा अब ये जो लिक्विड वाला लेंस है, ये लिक्विड लेंस, इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3। सो 1 बाई एफ, स्मॉल एफ लिख दिया मैंने, दिस विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई आर माइनस 1 बाई माइनस आर। ठीक है, तो 2 ये और 2 ये, तो f इक्वल टू r बाई 4। ठीक है, अब देखो इसका फोकल लेंथ इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ रहा है? f आ रहा है और कन्वर्जिंग है। सो आई विल राइट 1 बाई एफ, ये सबका कॉम्बिनेशन है इन कॉन्टैक्ट। सो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 2f, क्योंकि कॉन्केव लेंस है ये वाला, ये भी कॉन्केव है, प्लस 1 बाई माइनस 2f और प्लस, ठीक है, देखना ये आ जाएगा 1 बाई एफ इज 4 बाई आर। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम यहां से डाल देते हैं। सो दिस इज 1 बाई माइनस 2f, 1 बाई माइनस 2f इज माइनस 1 बाई एफ, इसको इधर कर दो तो 2 बाई एफ इज इक्वल टू 4 बाई आर। अब यहां से f का वैल्यू जो हमने लिखा था ना, वो यहां पे डाल देते हैं। सो दिस इज 2 इंटू 2 म्यू माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 4 बाई आर। तो 4 4 काट दो, आर आर काट दो, so mu minus 1 is equal to 1, so mu is equal to 2। इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, हालांकि देखो मैं इसको ये समझता हूं कि इतना सारा कैलकुलेशन करने की जगह पे मैं क्या कर सकता था। देखो मुझे पता है कि ऐसे प्लेनो कॉनकेव होने पे फोकल लेंथ जो है वो डबल हो जाता है, ये आपको बताया था कि अगर बीच से काट दो, इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉनकेव है, दोनों ही केस में फोकल लेंथ डबल हो जाता है। यहां पे नेगेटिव और डबल हो जाना था, तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, मतलब यहां ये लिखने की जरूरत नहीं थी। मुझे अपने आप पता था कि इसका 1 बाई माइनस एफ आएगा। ठीक है, तो मैं पावर को फिर ऐसे सीधा ही लिख सकता था, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई माइनस एफ। तो इसमें ये दोनों पीसेस कवर हो जाते और फिर इसको लिखना था, दिस प्लस 4 बाई आर। मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता था 4 बाई आर इज इक्वल टू 2 बाई एफ, और अब यहां से सीधा ये वाला चीज रख के ये निकाल सकता था। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते थे। चलो ये सिंपल ग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन है। In an optics experiment with the position of the object fixed, a student varies the position of a convex lens, and for each position the screen is adjusted to get a clear image of the object. A graph between the object distance u and image distance v from the lens is plotted using the same scale for the two axes. A straight line passing through the origin and making an angle of 45 degree with the x-axis meets the experimental curve at P. The coordinates of P will be, P के coordinates बताना है। देखो इसमें कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में स्क्रीन के ऊपर अगर इमेज बनाना है तो इमेज को रियल होना पड़ेगा, और इमेज को रियल होने के लिए जो हमारा U है वो बियॉन्ड F होना चाहिए। ठीक है,
ये f के बाहर ऑब्जेक्ट अगर रखोगे तो फिर इधर इमेज बनेगा। ठीक है, तो u जो है वो नेगेटिव है और v पॉजिटिव है। अच्छा देखो u कहां से कहां तक आ सकता है, माइनस f से, सॉरी माइनस इंफिनिटी से माइनस f तक। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से माइनस f तक। अब u वर्सेस v ग्राफ बनाना है। माइनस इंफिनिटी पे जब तुम u को रखोगे तो v जो है वो प्लस f पे आएगा, और फिर जैसे जैसे f की तरफ तुम आओगे तो इमेज जो है वो प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये u और ये v। ठीक है, तो ऐसा है, इधर से u नेगेटिव से माइनस f तक, और v जो है वो प्लस f से प्लस इंफिनिटी तक। तो ये f, ये माइनस f, और ये जो कर्व बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और इक्वल वाला पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा इक्वल वाला पॉइंट ये। ठीक है, अब ये बोला हुआ है कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर एक हमने लाइन ड्रॉ किया पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो भाई देखो ऐसे यहां पे तो 2f और माइनस 2f है। अगर हम पासिंग थ्रू ओरिजिन 45 डिग्री पे कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको तो कट करेगा नहीं। ठीक है, तो अब यहां पे क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ है तो अब ये मान के चलो कि ये आपसे चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों को पॉजिटिव ही ट्रीट करें। ठीक है, तो इस केस में जो ग्राफ अब बनाओगे वो थोड़ा मॉडिफाई कर लो, ग्राफ को ऐसे बनाओगे, दिस विल बी v, दिस विल बी u। अब जरूर ये 45 डिग्री एंगल पे ग्राफ पक्का जो है वो यहां से 2f, 2f से पास करेगा, दिस विल बी 2f, और 2f का इमेज 2f पे बनता है। तो इसमें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ये है। ठीक है, हालांकि अगर ऐसा रहता कि लिखा होता कि 135 डिग्री एंगल पे, तब फिर हम इसका माइनस 2f, 2f हम इसका बोलते। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलो ये एक ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है। टू लेंसेज, वन कॉन्केव एंड द अदर कॉन्वेक्स ऑफ सेम पावर आर प्लेस्ड सच दैट देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड इफ द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज इज x। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा सही है। मोर देन वन आंसर भी हो सकता है। टू लेंसेज, वन कॉन्केव द अदर कॉन्वेक्स ऑफ सेम पावर are placed such that their principal axis coincide, separation between the lenses is x। तो अब तुम सिचुएशन को ड्रॉ कर लो। सेम पावर, ठीक है, मतलब दोनों का जो फोकल लेंथ है ना वो इक्वल है, ये x है। ठीक है, x इक्वल टू 0 के लिए तो डेफिनेटली ये ग्लास प्लेट के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि फिर लेंसेज इन कांटेक्ट हो गया तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/-f। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये ग्लास प्लेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ए में लिखा है रियल इमेज इज फॉर्म्ड फॉर x इक्वल टू 0 ओनली। तो उसमें इमेज फॉर्मेशन इंफिनिटी से इंफिनिटी पे ही होगा। बी में लिखा है रियल इमेज इज फॉर्म्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो अभी देखो इसमें अगर मैं, आपको याद है एक फॉर्मूला बताया था जो गैप वाला था, उसमें क्या होता था, 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2। ठीक है, तो देखो ये 1/f आ जाएगा
और ये 1 बाई माइनस एफ आ जाएगा और माइनस डी अपॉन एफ इंटू माइनस एफ, ये कर सकते हैं। तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये कट गया, जीरो हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी अपॉन एफ स्क्वायर हो गया। सो एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई डी। तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो रियल इमेज बन सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि d का कुछ भी वैल्यू, d का वैल्यू कुछ भी है, पॉजिटिव है, और f हमने लिया ही पॉजिटिव है, तो कैपिटल F जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो बी ऑप्शन भी ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ओके, एक दिक्कत है इसमें x इक्वल टू 0 भी इंक्लूडेड है। यहां पे अगर लिखा होता x नॉट इक्वल टू 0 फिर तो ये ठीक था, बट यहां से जब ऑल वैल्यूज लिख दिया तो फिर उसमें 0 भी इंक्लूडेड हो जाएगा, तो ये वाला फिर गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। और डी में लिखा है वर्चुअल इमेज इज फॉर्म फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x अदर देन 0, तो ये गलत है, वर्चुअल नहीं, रियल इमेज, रियल इमेज इज फॉर्म फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x अदर देन 0। तो इसका मतलब आंसर सिर्फ सी होगा, आंसर इज ओनली सी। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है एक ऑब्जर्वर है कैन सी थ्रू ए पिन होल द टॉप एंड ऑफ ए थिन रॉड ऑफ हाइट h। ये ठीक है, इसमें तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लोगे और आंसर बता दो। प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर द बीकर height is 3h, okay, and its radius is h. When the beaker is filled with a liquid up to a height 2h, he can see the lower end of the rod, ठीक है, then the refractive index of the liquid is। अच्छा, ये हमको नहीं दिया हुआ है, ये कितना है, कहां पे पिन होल बना हुआ है, ये बताया नहीं है, एज शोन इन द फिगर खाली लिखा हुआ है। और फिर लिखा है कि अगर 2h हाइट तक हम इसमें लिक्विड भर देते हैं तो ये नीचे वाला हमको दिखने लगता है, मतलब फिर यहां से जो रे जाएगा वो भी रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे ही जाएगा। म्यू बताना है, म्यू ऑफ लिक्विड। देखो इसको मैं कुछ h ले लेता हूं, ठीक है, तो ये एंगल, इसको थीटा ले लो, इसको थीटा ले लो, ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2h अपॉन रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ठीक है। और अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये वाला I है, दिस इज I, ठीक है, दिस वन इज I। तो तुम लिखोगे म्यू साइन I इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। साइन I का वैल्यू बस निकालना है तुमको, और तो इसमें कुछ है नहीं। साइन I कैसे निकलेगा, ये देखो, ये h है, ये भी h है, ये भी h है, ये h है, 2h तक इसके अंदर लिक्विड भरा है, ठीक है। तो ये कैपिटल H, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये स्मॉल h। तो अगर मैं इस पूरे को L लिख दूं तो सिमिलर ट्रायंगल से आ जाएगा L बाई H बड़े वाले का इज इक्वल टू, ये छोटा वाला जो है ये हम लिख सकते हैं यहां से यहां तक, या ये वाला ये कर लो, L की जगह पे, सॉरी, ये लिख लो, 2h बाई h इज इक्वल टू x बाई h। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा 2h स्क्वायर बाई कैपिटल H, ठीक है। तो अब साइन x क्या हो जाएगा, साइन
आई, सॉरी, साइन आई will be equal to x divided by root of 4h square plus x square। ठीक है, तो अब यहां से कर लो तुम, ये स्नेल्स लॉ हम यूज कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूं म्यू साइन आई, साइन आई यहां पे हमने लिखा है x अपॉन रूट ऑफ 4h square plus x square is equal to sin theta is 2h upon h square plus 4h square, और x का वैल्यू ये पुट कर देना है, x is this, तो this means this is mu equal to 2h into 4h square plus 4h power 4 upon h square divided by 2h square by h into root of h square plus 4h square। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करने का है। 2h h by h, और ये देखना ये आ जाएगा, 4 को बाहर निकाल लेते हैं तो 2 टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक एच भी बाहर निकाल लो, प्लस रूट 5/2। ये मैं शायद कहीं इसमें भटक गया क्या, बाई एच है डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, मैंने मतलब कैपिटल एच जो मैंने लिया, अच्छा कैपिटल एच को अगर मैं 2h ले लूं तो रूट 5h डिवाइडेड बाई, मेरे ख्याल से आंसर इसने ना इसी से दिया हुआ है, h को 2h लेके दिया हुआ है। ये पिन होल टॉप पे लगा हुआ है, ये पिन होल जो है ये टॉप पे लगा हुआ है। ठीक है, फिर आ जाएगा रूट 5/2। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस जो है आप इसमें से करना, नेक्स्ट टाइम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन।